अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देख लें तो कमेंट्स जो है वो सिंपल सी एक लाइन ऑफ कोड समझ लें आप, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। अ कमांड इन कमेंट इन पीएचपी कोड इज़ अ लाइन दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि कमेंट्स वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। इट्स ओनली पर्पस इज़ टू बी रीड बाय समवन हु इज़ लुकिंग एट द कोड। अगर कोई हमारे कोड को बाद में देखना चाहे तो उसको सिर्फ वो लाइन ऑफ कोड्स नज़र आएंगे और वो उन कोड्स का हमारे प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे होंगे, यानी कि पीएचपी के अंदर वो उसका कोई भी काम नहीं होगा, उसकी वजह से कोई भी हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर चेंजेस विजिबल नहीं होंगे। जस्ट वो एक लाइन ऑफ कोड होगा, एक तरह के नोट्स होंगे जो कि आप अपने कोड्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी और बंदे को अपने कोड दिखा रहे हैं या अपने ही कोड कुछ महीनों बाद या साल बाद आप दोबारा देखते हैं और उनको दोबारा समझना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया और क्यों किया, तो उसके लिए हम नोट्स छोड़ते हैं ताकि हम उनको बाद में देख सकें और समझ सकें कि यहाँ पर ये चीज़ हमने क्यों किया। इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो अगर हमने इस तरह से नॉर्मल हम पीएचपी के अंदर कोई भी कोडिंग करते हैं, जैसे कि मैंने ये पीएचपी की कोडिंग यहाँ पे की है, इको दिस इज़ पीएचपी की है, तो ये जो है एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज डिस्प्ले है। बट क्या हो कि अगर मैंने इसके साथ लिखना है कि ये इको है क्या, अगर किसी अगले बंदे को नहीं पता कि ये इको है क्या है, कुछ भी मुझे यहाँ पर समझाना है, तो मुझे इसके लिए कोई नोट्स यहाँ पर देने हैं उसके साथ, ताकि वो पढ़ सके और समझ सके इसको। लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि इको इज़ यूज्ड टू प्रिंट और डिस्प्ले मैसेज ऑन वेब पेज। लेट सपोज मैं ये एक छोटा सा नोट्स मैंने इसी साथ देना चाहता था, मैंने ये लिख दिया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपने वेब ब्राउज़र को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एक एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने पीएचपी के अंदर ये चीज़ लिखी है और पीएचपी इसको एक प्रॉपर पीएचपी की कोडिंग समझ रहा है। बट चूँकि हमने ये कोडिंग नहीं लिखनी थी, हमने सिर्फ एक छोटा सा नोट देना था इसके साथ कि ये बेसिकली है क्या। तो ये पीएचपी इसको इस वक्त कोड समझ रहा है और कोड की तरह एग्जीक्यूट कर रहा है। चूँकि ये सही तरीका नहीं है इसको लिखने का, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इसको हम सिंपली कमेंट में जो है तब्दील करेंगे। हम इसके स्टार्ट में जो है डबल फॉरवर्ड स्लैशेस देंगे तो ये कमेंट हो जाएंगे। अब देखिए ग्रीन कलर में हो गया। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट इसका नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। हमने इसको कमेंट नहीं किया तो इसलिए एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ पर आपको इसका रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, तो पीएचपी के अंदर कमेंट्स लिखने के कुछ तरीक़ेकार हैं। जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कोई लाइन यहाँ पे कमेंट करना है तो डबल स्लैश देंगे, और अगर इसके नीचे आप दोबारा कोई और लाइन लिखते हैं तो वो कमेंट नहीं होती। उसको कमेंट करने के लिए दोबारा से आपने फॉरवर्ड स्लैश लिखना है और इसमें लिखना जो भी आप लिखना चाहें वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी कमेंट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा कमेंट करने का यहाँ पर एक तो डबल स्लैशेस का तरीका है। इसके अलावा अगर हम शुरू में हैश लगा दें किसी लाइन के शुरू में तो वो भी कमेंट माना जाता है, उसको भी पीएचपी एज अ कमेंट ट्रीट करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल लाइन में कोई चीज़ कमेंट करनी है, जैसे कि ये इसको अगर मैं 2 लाइन में डिवाइड कर देता हूँ तो फर्स्ट लाइन जो है वो कमेंट हो गई है, बट सेकंड लाइन जो है वो कमेंट नहीं हुई है। अगर मैंने इसको जो है इसको भी करना है या मल्टीपल लाइन्स हैं तो सबके शुरू में मैं डबल स्लैशेस नहीं डाल सकता। तो अगर सबको कमेंट करना है तो उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि आपने जहाँ से कमेंट स्टार्ट करना है वहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक का साइन दे देना है, और जहाँ पर आपने कमेंट को एंड करना है वहाँ पर दोबारा से स्टेरिक का साइन और फॉरवर्ड स्लैश का साइन दे देना है। तो इस तरह से ये जो है मल्टीपल लाइन, अब इसके बीच में जितनी भी मैं चीज़ें लिखूँगा वो तमाम की तमाम जो है वो कमेंट में होंगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल लाइन जो है वो कमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर इसको सेव करके चेक करें तो ये 2 लाइन जो है वो पीएचपी के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके अलावा पीएचपी के कमेंट्स जो है या किसी भी प्रोग्रामिंग के कमेंट्स किसी और पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं
इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैंने लेट्स सपोज़ कोई कोड चेक करना है, मैंने एक कोडिंग लिखी है और मैं कोई और तरीका भी आज़माना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं पिछले कोड को डिलीट करूँ, उसको मैं डिलीट करूँ, उसको मैं लूज़ करूँ। अगर मुझे अगला जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या अगला जो कोडिंग मैं लिख रहा हूँ मे बी वो ठीक ना हो, उसमें एरर्स हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वापस अपने पुराने कोड के ऊपर आऊँ। अगर मैं पिछला वाला वैसे रिमूव कर दूँगा तो ये चला जाएगा और मैं इसको दोबारा अगर ये ठीक से काम नहीं करता तो वो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि लाइन ऑफ कोड जो है उसको सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है, जो आपका नॉर्मल पीएचपी की कोडिंग है उसको भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीकाकार है कमेंट का। कमेंट जो है वो आपकी कोडिंग के साथ एग्जीक्यूट नहीं होती और इसका काम सिर्फ हमारे कोडिंग के अंदर नोट्स प्रोवाइड करना होता है, ताकि बाद में आप खुद देखें या कोई और बंदा आपकी कोडिंग को देखें तो वो आपकी कोडिंग को समझ सके। जस्ट इस पर्पज़ के लिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं।